देखो प्रीति के ऊपर था ना वो भी राज्य का प्रसंग बीच से निकलाने के लिए एक पक्षी का उदाहरण देकर के प्रीत समझा रही, प्रीत क्या चीज होती है। ए पंखी प्रीत दुनी की होशी अरस के कैसे जानवर, ए नीमुना इत ना बने और बताइए क्यों कर। पक्षी का देखते हैं कि दो पक्षी होते हैं, एक उनमें से जैसे कि मर जाता है, दूसरा अपने प्राण त्याग देता है। वो प्रीत है कि वो मैं उसके बिना कैसे रहूं, ये है वो वाणी। अभी चरण कमल निस्वत का हमने सुना था कि चरण कमल की निस्वत राज्य हमारे दिल में आ जाए तो हम कैसे रह, पल भी नहीं रह सकते। वही कहते हैं कि इस दुनिया के पक्षी की प्रीत ऐसी है, तो परम धाम के जो जानवर हैं वो कैसे होंगे, क्योंकि वो परम धाम के जो जानवर है वो भी तो राज्य का ही स्वरूप, अलग थोड़ी है कोई। यह नमूना भी यहाँ पर फिट नहीं बैठता, तो फिर और कैसे बताएं। तो कह रहे उदाहरण फिर यहाँ दें तो दें किस चीज का। तो उदाहरण देने के लिए कोई ना कोई तो चीज हमारे पास होगी। तो बता रहे प्राणनाथ जी कि संसार के अंदर भी दो पक्षी होते हैं, उनका आपस में इतना प्रेम होता है कि एक पक्षी अगर उनमें से मर जाता है तो दूसरा स्वयं अपने आप ही प्राण त्याग देता है। वो उड़ना फिरना सब कुछ आ गया, जैसे नीचे आते गिरता है वो खत्म हो जाता है। करे उस प्रीति को बताओ, जानवर यहाँ का संसार का जानवर है, तो फिर ब्रह्मात्माओं की प्रीत कैसी होगी परमात्मा से, जो उसी के अंग हैं। एक पल भी कहते परम धाम में अलग नहीं होते ना, आते ना केवल वो 12 बजे जब भोजन आरती उसके बाद जाते वनों में घूमने के लिए, वहां भी बातें करेंगे तो राज्य की ही करेंगे और दिल में कोई चीज नहीं होती थी। बाकी लीला के रूप में हर घड़ी हर पल उनके साथ में ही, चाहे वो 5वीं भौम के शयन हो, चाहे 3री भौम की पड़साल में हो जा करके, चाहे वनों में जाना हो, चाहे पाट घाट पे जाना हो, हर घड़ साथ रहते हैं। और वनों में भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जब राज्य श्यामा जी शयन करते हैं अपने उसमें नीले पहले मंदिर तक, तब भी जाके कहा राज्य और श्यामा जी की ही बातें होती है और कुछ बात ही नहीं होती। वो है प्रीति, क्योंकि दिल में कोई और चीज आए ही ना। तो ब्रह्मात्मा को दिल में राज्य के अलावा और कोई ना हो, तो प्रीति को बता रहे हैं कि एक दुनिया की प्रीत ऐसी है, तो ब्रह्मात्मा की प्रीत कैसी होनी चाहिए। पूरा असल जिमी बराबर और जल ज्योत प्रकाश, कहूं कम ज्यादा ने देखी और ज्योत भरे अवकाश। परम धाम की जमीन में इश्क जोश ज्योत प्रकाश और ज्वलता सब जगह समान भरपूर है, और सब जगह आकाश में इनकी किरणें फैली हैं, कहीं भी कम ज्यादा नहीं। परम धाम की जो रेती का एक कण भी है उसके अंदर भी उतना ही नूर है। एक वह वृक्ष का जो पत्ता है उसके अंदर भी उतना ही नूर है। एक नाखून है उसके अंदर भी उतना ही नूर है। मतलब कहने का मतलब कि हर चीज में वहां परमात्मा विद्यमान है, चाहे वो रेत का कण हो, चाहे वो वृक्ष हो, कुछ भी हो, बड़ी इमारत कुछ भी हो, सब के अंदर ही वही नूर दिखाई देता है। रेती के अंदर कहते हैं जब चांदी चौक में जब रेती पड़ी हुई है तो उसमें कोई 3 खूनी, कोई 2 खूनी, कोई 4 खूनी रेत के कण नजर आते हैं। बताओ तो रेती कैसी होगी? नूरमयी। देखने में तो कण नजर आए लेकिन चुभती नहीं है, क्योंकि वहां की वो क्या है, खासियत क्या है? कोमलता। और चमकती है प्रकाश में ही हर चीज, और वहां की हर चीज में खुशबू ही खुशबू, और हर चीज चेतन है। वहां के यहाँ की हर चीज तो बन के मिटने वाली है, आपने सुना ही होगा सब चीज। और वहां की जो पेड़ भी चेतन है। जब सुखवाल जाते हैं तो कैसे रास्ता देते, तो क्या यहाँ की है कोई ऐसी चीज? नहीं ना, क्योंकि वहां पे हर कण में परमात्मा का ही नूर विराजमान है। पशु पंखी सब में पूर्ण दिल चाहिए पूर्ण बन, इन जिमी पशु पंखियों जिक्र करे रोशन। पशु पक्षी में वनों में सब में इश्क भरपूर है। देखो ना, पता है जब सबके अंदर राज्य के कण है तो भरपूर ही होगा। वे सर्वदा श्री राज्य का ही जिक्र करते। जब राजी श्यामा जी रूहें जब 3 बजे जब सुख पालों में जाते हैं ना, तो कहते हैं नीचे के जो पशु पक्षी हैं वो पिया पिया तुई तुई नीचे से छड़ी घुमाते हुए कितना आनंद करते चलते, जैसे वो बारात नहीं लेके चलते थे, दूल्हा तो बाकी ढोल माँ के सब आगे बजते हैं। और आसमान के पक्षी जो आसमान में नृत्य करते, छड़ी बजाते, घूमते फिरते चलते, कहते इतना आनंद वहां का, इतनी खुशहाली है। जब यहाँ बैठ करके हमें अगर सुरता से भी अगर जाए तो हमारा आंख खोलने का दिल नहीं करेगा, नहीं मुझे बस उसी आनंद में डूबी। और जिस लीला को स्वयं करते थे
उन्हीं सुख वालों बैठ के तो जाते थे राज्य के साथ में, लेकिन वहां पता नहीं तो सुख का है। यहाँ आंख बंद करके अनुभव करते हैं कि लगता नहीं है, आंख नहीं खोल, मैं उसी लीला मगन रहूं, मैं जा रही हूँ। इतना आनंद है उसमें। पशु के समय पूर्ण, जो वहां के पशु पक्षी है उनके अंदर भी इसको कितना है, भरपूर बोला है, भरपूर। क्योंकि स्वयं राज्य ही तो पक्षी और पशु बन करके वो भी लीला कर रहे हैं। जब जाते हैं लाल चबूतरे के सामने, देखते ना एक खरगोश एक हाथी लड़ रहा है। आश्चर्य की बात है कि खरगोश इतना सा और हाथी इतना बड़ा कैसे लड़ सकता है? क्यों? कि राज्य का ही स्वरूप है। और वो रिझा किसको रहे हैं? ब्रह्मात्माओं को रिझा रहे हैं लड़ करके, कि देखो हंसेंगी एक खरगोश एक हाथी जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और देखते कौन जीतेगा इसमें। तो राज्य हंसाने के लिए रूहों को क्या करते हैं, खरगोश को जिता देते। वो हर घड़ी हर पल चाहता है कि मेरी रूहें बस खुश रहें। देखो कितना, और ब्रह्मात्मा के अंदर भी यहाँ तो इसको पूरा ही, वो चाहती है कि हम राज्य को रिझाते रहें। ये तो कहते हैं कि अरस परस की लीला परम धाम के अंदर यहाँ है ही नहीं कोई जिससे उपमा देके उनको समझा सके वहां की प्रीत क्या चीज है। और आशिक वाहिदत के इन्हू बड़ी पहचान, एक भी खिलौने हक के मुख मीठी सुनावे बान। ये पशु पक्षी रूहों के भी आशिक हैं, इनको रूहों की बड़ी पहचान है। ऐसी राज्य की खूबी के खिलौने जो अति सुंदर मीठी बोलते हैं। क्योंकि वो पक्षी भी तो कौन है, या जानवर कौन है, वो राज्य ही तो बन करके लीला कर रहे हैं। और रूहों को हंसाने के लिए, मैं कह रहा हूँ कि लाल चबूतरे जाओ तो कैसे वहां पे सब अखाड़े में लड़ते रहते, वो हंसाते रहते हैं। और जो क्या वो कहते हैं, जब हाथी जब खुश हो जाता है तो अपनी सूंड में करके पानी रूहों के ऊपर गिरा देते हैं। वो राज्य तो हाथी बन के रूहों को सब भिगोरे। जैसे यहाँ भी कभी हम घूमने फिरने जाए तो शरारत नहीं करते एक दूसरे के साथ में, पानी उछाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वह राज्य अपनी रूहों को ऐसे रिझा रहे हैं। जहाँ पशु की लीला में पशु बन करके, जब पक्षी लीला पक्षी है, जब फूल बन करके। देखो अगर हम जाएं पीछे जो फूल बाग नूर बाग है, वो भी राज्य का ही स्वरूप है। फूल बाग में जाकर कैसी लीलाएं करते हैं, फूल बाग में, नूर बाग में चढ़ना उतरना कूदना फिरना, इधर नहरों से भागना। तो राज्य ने वहां पे परम धाम ब्रह्म आत्माओं के लिए स्पेशल मतलब रिझाने के लिए हर पक्ष में अपनी लीलाएं अलग अलग तरह की प्रकट कर रही हैं। आगे 7 वन बना दिए कि घर से जगह निकलते हैं ना, जब यहाँ घर में जिन पर बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं आगे टहलने के लिए तो बगीचे बना लेते हैं। तो राज्य ने देखो ना 7 वन, जहाँ घूमो फिरो कितना आनंद आता है। पर जब वाणी पड़ते थे क्या कहते, शेरड़ियाँ घूम गरज रही हैं, ऊपर से पानी बरस रहा है। मैं तो कहती थी मैं भीग जाते होंगे, क्योंकि वाणी नहीं पड़ी, दिखे वाली का शब्द। और एक पता चले नूरी तन है तो उनको भिगो ही नहीं सकता। गीता में साफ लिखा हुआ है कि वो तन ऐसे जिनको पानी गीला नहीं कर सकता, तलवार काट नहीं सकती है, नेत्र देख नहीं, वो तन है। इतना आनंद है। खूबी खुशहाली पूरन सुंदर शोभा चित्रामन, नैन श्रवण या चौच मुख गान करे निस्दिन। इन खूबी खुशहालियों के सुंदर चित्रकारी के नैन कान चौंच या मुख सब इश्क से भरपूर हैं और रात दिन राज्य का ही जिक्र करते। खूबी खुशहाली, खूब खुशहाली भी कौन है? खूब खुशहाली में जैसे ब्रह्मात्मा है, ऐसे ही उनकी जो सेविका के रूप में वो भी उनकी भी सेविका बना दिए कि रात दिन इनको रिझाते दो। जैसे अब किसी बहुत ज्यादा धन होता है तो अपनी वाइफ के लिए एक मेड रख देता है, तू ये काम करती रहे, तेरे को जरूरत ना पड़े, बस तू आनंद। तो परमात्मा ने अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए खूब खुशहाली के रूप में भी अनेक रूप धारण कर दिए कि जैसे इनके दिल में कोई चीज बाद में आए पहले इच्छा पूरी कर देना उनको। कहते ना खूब खुशहाली एक पल में दौड़ करके सारी इच्छा वहीं आके पूरी करती है। वो है प्रेम। यहाँ प्रेम है कहाँ? पल भर का 2 मिनट में इधर उधर बात हुई सब उधर जाता है नशा। 1 सेकंड अगर पति पत्नी की बात हो जाए एक ही पल में खूब चल रही है प्यार की बात, 2 मिनट में सब गायब हो जाता है। तो यहाँ का प्यार अस्थाई नहीं है और वहां का प्यार ऐसा है वो कभी घटबढ़ होता ही नहीं है। दायम दायम बढ़ता ही बढ़ता है लेकिन कभी घटता नहीं। वो है प्रेम। सुंदर शोभा चित्रामन, इन खूबी खुशहाली सुंदर चित्रकारी के नयन हैं, कान चोंच या मुख सब इसके हैं। ये भी पक्षियों के वर्णन हो रहा है कि उनकी जो चोंच है, यहाँ के पक्षियों की अगर सुंदरता देखिए, थोड़ा दूरी पर कबूतर बैठा था, उसकी गर्दन के यहाँ पे इतनी सुंदर चित्रकारी वो बनी हुई थी। मैं बैठी बैठी धीरे मेरे को उड़ना जाए, इतनी सुंदर चित्रकारी थी।
और वो परमधाम के जो पक्षी हैं उनकी चित्रकारी फिर क्या हो, जिनको ना बनाया ना कुछ ना, कहते जब वहां के जेवरात इतने सुंदर, ना गढ़ा ना जड़ा, तो वहां के पक्षी भी कोई बनाए थोड़ी जाते हैं, वो परमात्मा के अपने नूर से प्रकट है, वो भी लीला के करने के लिए। वनों में जाओ तो पक्षियों की आवाजें अलग अलग तरह की होती हैं, तो उनके कह रहे नेत्र, चोंच वो भी अति सुंदर है। नैन श्रवण चाहिए, लेकिन नेत्र चोंच जिससे वो चुग्गा गए संदर्भ से खाते हैं, कि वो भी इतने सुंदर। गान करें निस दिन, वो भी पिया पिया तुई तुई अपनी वाणी के माध्यम से राज्य को रिझाते हैं। बताओ, यहाँ के भी कोई तोता जैसे पाल देते हैं उसको, जो बोलना सिखा देते हैं, तो वो भी अपने मालिक को देखे बोलना शुरू करते हैं ना, ऐसे ही है ना। कई बार वो जो उसमें होते हैं जाल में रखते हैं ना, वो पालने वाला जिसको पालतू पक्षी बोल देते हैं, वो भी कई बार हमने बोलते देखे हमारे घर में, है ना। तो वो इतना सुंदर बोलते हैं। वो परमधाम के जो पक्षी हैं वो तो है ही सब नूर तत्व के बने हुए, तो उनका सुख कितना होगा परमधाम के अंदर। इस किनों के क्यों कहूं जो हक के पिलायल, कोई कहे न सके नो बड़ाई ए अरस जिमी असर। पक्षी पशुओं के इस इश्क का वर्णन करें जो राज्य के इश्क के ही पीने वाले हैं। वहां के जो पक्षी है ना, जब राजी सुबह तीजी भाव की पटसाल में जब खड़े होते हैं, तो कहते हैं कि वनों के पशु पक्षी भी सब निकल निकल के चांदनी चौक में आ जाते हैं राज्य का दर्शन करने के लिए। यानी कि इनकी नजरों से ही वो अपना इश्क प्राप्त करते हैं। वहां पे कोई यहाँ की तरह 5 तरह खाना पीना तो है नहीं कि रोटी बनाई और खा ली, वहां तो प्रेम ही आरोग आ जाता है, और वो भी नजरों से, क्यों उन्हीं के नूर से वो तृप्त हो जाते हैं देख करके। मिश्री कुछ देते, कोई कह नहीं सके नो बड़ाई है रस जिमी असल, कह रहे उनकी कोई बड़ाई कर ही नहीं सकता। क्यों? ये अरस जिमी के असल है, ये परमधाम के ही पशु पक्षी ब्रह्म आत्माओं के स्वरूप ही है। एक तरह से उन्होंने अपने स्वरूप अलग अलग रूप में धारण कर रखे हैं अपने नूर से आत्माओं को, फिर उनकी खूब खुशहालियां वो भी अपने नूर से। अब कह रहे इनके जो मान लो यहाँ पे आजकल रिवाज चल रहा है संसार में, क्या कुत्ते पालने का बहुत ज्यादा चल रहा है। देखा मैंने, बड़े बड़े लोग होंगे उनकी यही ख्वाहिश होती है डॉगी बड़ों का भी, छोटों का भी, और उसके जो है ना क्या बोलते हैं, एक पालने के लिए एक अलग से और वो रखा जाए, नौकर जिसको बोलते हैं। इस संसार की बात बता रही हूँ। तो परमात्मा ने अपनी ब्रह्म आत्माओं के लिए भी पक्षी के बना के दिए, जमीन भी जितने भी वहां की बन रहे, वो राज्य का ही तो सब स्वरूप है। तो वो कितना लाड़ करते होंगे। यहाँ संसार में अच्छे अच्छे डॉग वो ले आते हैं, डॉल वगैरह लाते हैं बच्चों के, और वो सजाते कोने में सजाने के लिए भी अच्छे लग रहे हैं, जबकि उन्हें बोलते हैं ना कुछ करते हैं, और वो तो सारे ही चेतन हैं। वहां की घास करते है सिजदा, बताओ जो ये घास भी सिजदा करती है जब चलते हैं, तो पिया पिया तू ही तू ही। इसलिए परमधाम की हर चीज चेतन। सब गुण इनों में पूर्ण नरम खूबी, खुशबोए मुखवानी ज्योत चित्रामन ए हके रिझावे सोए। इन पशु पक्षियों में सभी गुण सुगंधी खूबी नरमाई, मतलब 4 चीजें परमधाम के अंदर विशेष हैं। इनके चिन्हों की ज्योत तथा मुख की रसीली वाणी श्री राजी महाराज को रिझाती। यहाँ पे रिझाने के लिए कोई अच्छी मीठी भजन वजन जैसे बोलते ना, जब किसी को अच्छे मतलब जब प्राणनाथ जी थे ना, जब बोलते चंद्रावली अपना भजन बोलती थी, है ना, उनको भी रिझाने के लिए यहाँ की भी लीला देखो ना, है। तो परमधाम के अंदर पशु पक्षी भी राज्य को रिझाने के लिए अपनी अपनी भाषा में रिझाते हैं बोल बोल करके। ये परमधाम का जो है प्रेम है। हाल चाल सब इश्क की, खान पान सब साज, शोभा सिंगार सब इश्क के, अरस इश्क को साज। इन पशु पक्षियों की कहनी रहनी खान पान साज शोभा सिंगार सब इश्क का ही है। परमधाम में इस तरह से सारा इश्क का ही साम्राज्य है। यानी कि परमधाम के अंदर प्रेम के अलावा और कोई चीज है ही नहीं।
यहाँ पे हर चीज अलग अलग रूप में दिखाई देगी, वहां पे प्रेम ही परोसा जाता है, हर चीज के अंदर प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। और यहाँ पे लोग प्रेम के लिए तरसते हैं। कोई दो शब्द हमसे मीठा बोल दे, इंसान तो मीठा नहीं बोलते यहाँ के, और जानवर तो कुत्ता बिल्ली से भौंक भौंक के परेशान कर देते हैं, बताओ। और वहां के पिया पिया तू ही जिक्र में लगे होते। ये है परमधाम की खासियत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।